हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल पर कौन बनेगा करोड़पति केबीसी की सीरीज शुरू की हुई है। तो इस सीरीज के तहत हमने आज आपके 15 अगस्त से लेकर और कल रात तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर लेने हैं। तो दोस्तों, केबीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बेसिकली इसमें क्या था, क्वेश्चन में 4 पिक दी हुई थी और उसमें से पहचानना था कि कौन सी वाली पिक आपकी यूरोप में नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो उसका जो सही आंसर जाना था वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाना था, क्योंकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पश्मीना से क्या बनाया जाता है। तो अगर आपने सुना हो कि जो पश्मीना सोल, ठीक है, तो जो भारत के जम्मू कश्मीर में आपके ये पश्मीना सोल नाम की, मतलब पश्मीना नाम की वूल बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन आया था कि एडवोकेट और बैरिस्टर किससे जुड़े हुए हैं। एडवोकेट और बैरिस्टर किससे जुड़ी हुई है। तो जो एडवोकेट और जो बैरिस्टर है वो आपके लॉ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कानून से जुड़ी हुई चीज होती है दोनों टर्म्स आपके, एडवोकेट और बैरिस्टर। ठीक है, आपके कानून की बेसिकली ये क्या है, आपकी उपाधियां हैं। चलिए, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एक इमेज दिखाई गई थी। ठीक है, और ये कहा गया था कि ये इंस्ट्रूमेंट आपके कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, इसका नाम बताना है। तो आपको पता है एबेकस क्या होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली काउंटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हु प्ले द रोल ऑफ रिचर्ड विलियम। रिचर्ड विलियम का रोल किसने निभाया था। तो रिचर्ड विलियम की बात करें तो ये जो आपके टेनिस के, ठीक है, टेनिस के जो सुपरस्टार हैं आपके सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम, उनके फादर हैं। और इन्होंने क्या किया था, बिल स्मिथ नाम के व्यक्ति ने, बिल स्मिथ ने क्या किया था, इनका रोल निभाया था, जिसके लिए उनको 2022 का ऑस्कर मिला। ठीक है, 2022 का ऑस्कर उस चीज के लिए इनको मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि जीवन रेखा, जीवन रेखा एक्सप्रेस इज रिलेटेड टू, जीवन रेखा एक्सप्रेस किससे जुड़ी हुई है। तो जो जीवन रेखा एक्सप्रेस है बेसिकली ये हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। तो देखो, देखने में ऐसे लगता है जीवन रेखा एक्सप्रेस कहीं ना ट्रेन से जुड़ी हुई हो, लेकिन एग्जैक्टली ये जुड़ी हुई है हॉस्पिटल से। ठीक है, ये जुड़ी हुई है हॉस्पिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एम एस एक्सल इज रिलेटेड टू, एम एस एक्सल किससे जुड़ा हुआ है। तो एम एस एक्सल बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, आपके माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा है। ठीक है, एम एस एक्सल आपका माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ। फिर एक क्वेश्चन आया था जिसमें इमेज दिखाई गई थी, हु इज होल्डिंग द सेम पोजिशन इन यूपी एज अरविंद केजरीवाल इन दिल्ली एंड ममता बनर्जी इन वेस्ट बंगाल। तो वहां पे दो फोटो दिखाए गए थे और बोला था कि ये जो फोटो थी केजरीवाल की और ममता बनर्जी की, और पूछा था कि यूपी में ये पोजीशन कौन निभाते हैं। तो यूपी में ये पोजीशन निभाते हैं आपके योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ये पोजीशन निभाते हैं। और एक बार रेलवे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि योगी आदित्यनाथ का मूल नाम, ठीक है, योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, वहां पे 4 ऑप्शन थे और पूछा था कि कौन सी रिवर सिर्फ एक राज्य में बहती है। तो उनमें से जो करेक्ट आंसर था आपका वो गोदावरी था। ठीक है, नोट वन राज्य था कि कौन सी आपकी वन कंट्री करके कुछ क्वेश्चंस था। ठीक है, कौन सी रिवर सिर्फ एक ही देश में बहती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन डिड गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ।
तो देखो ये अगस्त का महीना चला हुआ है और 8 अगस्त 1942 को भारतीय स्वतंत्रता का लास्ट संग्राम, ठीक है, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो उसमें गांधी जी ने स्लोगन दिया था, करो या मरो। और ये किस आंदोलन के समय पर? क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, हु फॉर्म द रेड फोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। लेकिन याद रखना कि जो आपका आगरा फोर्ट है वो अकबर ने बनाया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आउट ऑफ दीज हु डिडंट सी द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो जो ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है, उनमें पूछा था कि कौन आजादी के समय उपस्थित नहीं थे, यानी कि उनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। तो जो मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, उनकी 1931 में ही मृत्यु हो गई थी। 2 बार वो क्या बने थे? आपके आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। जो आईएनसी के सेशन होते थे, ठीक है, उनके वो 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके थे। वुमेन प्लेयर्स रिटायर इन जून 22, हु हैज ऑनर ऑफ हाईएस्ट रन रिकॉर्ड इन वुमेन क्रिकेट। वुमेन क्रिकेट में जून 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किस महिला खिलाड़ी के नाम है? तो ये जो रिकॉर्ड है वो मिताली राज के नाम है, ठीक है, मिताली राज के नाम है, ठीक है, जिन्होंने जून 2022 में, ठीक है, अपना रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट है ला टोमिटिना। ला टोमिटिना फेस्टिवल का कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, ला टोमिटिना फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ला टोमिटिना फेस्टिवल स्पेन में मनाया जाता है, ठीक है। ला टोमिटिना फेस्टिवल, ठीक है, जो एक आपका टमाटर की तरह होता है, जैसे हमारे यहाँ पर होली खेलते हैं, ऐसे वहां पर टमाटर से खेला जाता है। तो बेसिकली एक मूवी थी और उसका ना गाना दिखाया गया था और उसमें पूछा था, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है ये आपका स्पेन से जुड़ा हुआ है। Shinzo Abe, who was killed on 8 July 2022, is the longest Prime Minister of which country? तो 8 जुलाई 2022 को जापान के प्राइम मिनिस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि वो कहाँ के आपके पीएम थे? तो कहाँ के थे? जापान इसका करेक्ट आंसर जाना था। पेंगुइन नेवर कम इन द कॉन्टेक्ट ऑफ विच एनिमल, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये दोनों के दोनों आपके पोलर एनिमल्स हैं, ठीक है, लेकिन एक आपका नॉर्थ पोल के पास पाया जाता है, यानी कि आर्कटिक की साइड, और एक आपका अंटार्कटिक की साइड। तो इस वजह से क्वेश्चन पूछा था कि इन कौन सा कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगा पेंगुइन के। तो जो पोलर बियर है, पोलर बियर कभी भी कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है, किसके? पेंगुइन। फिर नेक्स्ट पूछा था कौन से प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड दिया गया है 2019 में, और ये किस देश का आपका सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये जो आपका पुरस्कार है जायद अवार्ड, ये आपका यूएई का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट का ये अवार्ड है। हु बिकम द 7 टाइम विंबलडन चैंपियन इन दिस ईयर, किसने 7वीं बार, टोटल इनके अगर उसकी बात करें तो टोटल इनके 21 हो चुके हैं, ठीक है, ग्रैंड स्लैम, और 7 बार ये विंबलडन जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। और ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनकी ना आपने सीक्वेंस भी याद रखनी है, पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका विंबलडन होता है, और लास्ट में आपका यूएस ओपन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आउट ऑफ दिस विच इज द क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी क्रिप्टो करेंसी नहीं है, लेकिन हमने उसको चेंज कर दिया। तो बिटकॉइन, एथेरम और टीथर, ठीक है, ये सारी क्या है? आपकी क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी कैसी करेंसी होती है? ये एक वर्चुअल करेंसी होती है, ठीक है। क्या होती है ये? एक वर्चुअल करेंसी होती है, और इस करेंसी को सॉवरेन नहीं माना जाता क्योंकि ये किसी अभी तक ना बैक नहीं किया गया है किसी गवर्नमेंट के द्वारा। और एक और चीज याद रखनी है, भारत में अब की बार से, ठीक है, अब की बार के बजट में प्रोविजन था कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपने 30% का टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 1% का सेस देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज भी आपने एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है।
नेक्स्ट क्या था कि आलिया भट्ट फीचर फिल्म डिस्क्राइब अबाउट विच प्लेस। तो एक मूवी आई थी, ठीक है, गंगूबाई काठियावाड़ करके कुछ, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली जो इसका करेक्ट आंसर आना था कि किस क्षेत्र को दिखाया था, उन्होंने काठियावाड़ क्षेत्र को दिखाया। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो काठियावाड़ है, ठीक है, ये किस राज्य में है, ठीक है, ये आपका किस राज्य में है, आपने ही बताना। हु लॉन्च्ड जैवरन चैलेंज इन शॉर्ट ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आपने देखो यूट्यूब पे शॉर्ट्स चलते हैं, ठीक है, 30 सेकंड के, 15 सेकंड के शॉर्ट्स वीडियोस आती है। तो एक हैशटैग जैवरिन चैलेंज करके आया था, जैवरन, और ये किसने शुरू किया था? तो ये भारत के गोल्डन बॉय, यानी कि जिन्होंने क्या जीता है आपका ओलंपिक में, भारत को गोल्ड मेडल जिताया था जैवलिन थ्रो में 87.5, ठीक है, मीटर का दूर फेंक कर, ठीक है, इन्होंने जिताया था। तो उसमें आपने नाम लिखना है आप किसका, नीरज चोपड़ा का। अगर पूछे कि गोल्डन बॉय, ठीक है, नीरज चोपड़ा के ऊपर एक बुक लिखी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है, तो उसके राइटर है नवदीप गिल, ठीक है, नवदीप गिल उसके राइटर है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चन। हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है। और फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।